से, बिन बाती बिन तेल जुगत से, बिन दीपक उजियार, बिन दीपक उजियार, प्राण पिया, प्राण पिया तेरे घर आए, प्रेम की सेज सवार बिरहिनी, ओ बिरहिनी, मंदिर दिया ना जूत से जूत मिलावन आए, जूत से जूत मिलावन आए, पिया निर्गुण निरंकार, पिया निर्गुण निरंकार, गौरी मिल आनंद मंगल, गौरी मिल आनंद मंगल, जहु दिश हो उजियार बिरहिनी, ओ बिरहिनी, मंदिर दिया ना बार, मंदिर दिया ना बार। ओशो मैन्युफैक्चरर बना रहा है दवा 50 या 100 रुपए की, लेकिन आपको मिल रही है 500 की, क्योंकि किसी ने उस पर अपना ब्रांड का बिरहिन मंदिर दियना बार। योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। संत यारी साहब, जो अभी हम गीत सुन रहे थे, ये साधना के बड़े गहरे सूत्र दे रहे हैं और ये हमें सावधानी भी कर रहे हैं। एक भक्त, संतों की सारी यात्रा भक्त की तरह है, वो बिरह की तरह है। तो कह रहे हैं बिरहीन मंदिर दियना बार। बिरह की वेदना है ये दो, एक तो ये संसारियों के लिए भी है। प्रेम जब बिछड़ जाता है प्रेमी, तब वो विरह वेदना चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो, दोनों तरफ होती है। ये शब्द विरह बड़ा प्यारा है, लेकिन संत जब ये विरह शब्द उपयोग करते हैं तो उसका संबंध अंतर जगत से है। और ऐसा नहीं कि संत भीतर अपने पिया से मिलते नहीं, खूब खूब मिलते हैं, लेकिन जितना मिलते हैं उतनी ही तड़प होती है। ये तरीका है संत का, भीतर उन भक्त का मिलने का, बार बार खूब खूब आंसू बहा करके, खूब रो करके। और जितना आंसू बहाते हैं, जितना रोते हैं, उतनी ही गहरी समाधि में, उतने ही गहरे जाते हैं। ये ट्रिक है, ये तकनीक है।
तो बार बार जब ये कह रहे हैं यारी साहब बिरहीन मंदिर, इसका मतलब ऐसा नहीं कि भीतर उनके दिया नहीं जल रहा है, लेकिन बार बार याद, बार बार सुध लाने के लिए बार बार तड़प, क्योंकि भीतर के पियासे का प्यास बुझती है, खूब खूब मिलना चाहते हैं जैसे। और बड़ी मजे की बात है कि मिलना होता कहाँ है, चलते तो हैं मिलने के लिए, लेकिन जैसे ही पिया से मुल्ला होता है वो अनुभव खत्म हो जाता है। वो तड़प तो रहती है कि मिले पिया, वो पता करे, और पिया जैसे ही भर आंख भर अखबार भरता है वैसे ही मिट जाते हैं। बूंद चली है सागर से मिलने के लिए, बूंद ऊपर से चलेगी लेकिन कहाँ कि देखूं, एक तड़प होगी लेकिन सागर से मिलकर के सागर ही हो जाएगी। ऐसे ही भक्त जब अंतर में अपने भीतर समाधिस्थ होता है, अपने प्रभु से मिलता है, तो वो मिट जाता है, और मिटने में जब वापस आता है तो उसका रंच मात्र उसका वो अनुभव रहता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, उसकी सुध रहती है। और फिर यही मिलन की फिर तड़प उठती है, और बार बार वो गीत गाती है। देखा नहीं, मीरा कहती है, असुअन जल सींच सींच प्रेम बोली बोई। कह रहे हैं असुओं से ये प्रेम का, ध्यान का जो बेली है हमने बोई है। खूब खूब मीरा ने खूब रोई है, और रो रो करके जितना रोई है उतना ही ध्यान की, समाधि की गहराई। तो भक्त का ये है, ये कि वो रो रो करके। तो ये विरह शब्द बाहर भी और भीतर भी, वैसे भी विरह कई अर्थों में मूल्यवान है। एक अर्थ में देखें कि हम विरह में ही है, हम सबकी स्थिति विरह में है। जब तक अपने मूल से मिलना न हो जाए, अपने मूल में हम ठहरना न सीख लें, तब तक तो विरह रहेगी, ये पीड़ा रहेगी, ये रोग रहेगा। और ये जो विरह है, ये जो दूरी है, इतनी लंबी हो गई है कि वो तड़प समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ है। तो नहीं आता तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, वो ढूंढता है नाभि में, उसके भीतर ही है। वो सुगंध जहां से उठ रही है उसकी नाभि में है, लेकिन वो सुगंध को दृष्टि क्या है, वो बाहर की तरफ है, वो नाचता फिरता है ना, और कहाँ है सुगंध, कहाँ है, पगलाया फिरता है। और कहते हैं कि वो मृग इसी पागलपन में मर जाता है। क्या हमारी स्थिति भी ऐसी नहीं है कि हम उस प्रेम को, उस आनंद को पाने के लिए खूब भाग दौड़ करते हैं, कहते हैं कि चलो एक मंजिला खड़ा कर लेंगे, 4 गाड़ी मिल जाएगी, 2 गाड़ी मिल जाएगी, खूब पैसा इकट्ठा कर लेंगे, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, तब हम खूब मजे लेंगे, आनंद मिल जाएगा। लेकिन जितना बाहर दौड़ते हैं उस मृग की तरह, उतना ही रिक्तता। गरीब सोचता है कि हम पैसा हो जाएगा तो मौज से हो जाएंगे, धनी सोचता है ये पैसा हो गया यार अब, बल्कि धनी ज्यादा दुखी होता है, ज्यादा पीड़ा होती है उसको। गरीब को तो एक सांत्वना भी रहती है कि चलो एक वो है, और धनी का, जिसके पास पैसा भी है, साधन है, सब कुछ है, और वो इतना रिक्त, क्योंकि भीतर अपने मूल से जब तक हम नहीं मिल पाएंगे, तब तक बाहर की जितनी भाग दौड़ है वो रिक्त के रिक्त ही मिलेंगे, वो और तड़प। तो वही कह रहे हैं यारी साहब, कह रहे हैं अब ये बाहर की भाग दौड़ छोड़ो, कह रहे हैं विरह, ये विरह वेदना कब समाप्त होगी। कह रहे हैं बिरहीन मंदिर दियना बार, अपने मंदिर में जरा दिया तो जलाओ। और मंदिर में तो हम लोग रोज दिया जलाते हैं, किस मंदिर की बात कर रहे हैं। देखिए
कितने आजकल के तथाकथित योगी संत महात्मा क्या शरीर के विरोध में हो गए, शरीर का कितना विरोध किए। यानी ये जो देह है इसका, कह रहे हैं ये, अभी देखो साधु संत कहते हैं ना, ये देह माटी के काया, इसको जितना रगड़ो, जितना सताओ, इसको पीड़ा दो, भोजन कम ना रो, भोजन ज्यादा कर लोगे तो काम वासना ज्यादा हो जाएगी। ये सब चीजें कह रहे हैं, इसको बिल्कुल सताए रखो, जर्जर। ये तथाकथित संतों का। लेकिन यारी साहब क्या कह रहे हैं? यारी साहब कह रहे हैं मंदिर, इस देह को मंदिर कह रहे हैं। मंदिर की तरह इस देह को पहले बनाओ। और मंदिर को कैसे करते हो? बाहर के मंदिर को भी साफ सफाई करते हो ना, साफ पूरा भीतर, प्रभु तभी तो आएगा, उसमें दिया जलाओगी। तो पहले तो इस देह को मंदिर की तरह हमें लेना है। योगियों ने इस देह को मंदिर बनाने के लिए सारे जो योगासन है, प्राणायाम हम लोग करते हैं, ये सब इसी मंदिर की बात है। बाहर के किसी मंदिर से कोई मतलब थोड़ी है हम लोगों को। बाहर का मंदिर ठीक है कि चले गए, थोड़ा सा वहां वो हवा मिल गई, लेकिन बात जब यारी साहब कह रहे हैं तो भीतर के मंदिर की बात कह रहे हैं। मंदिर वह कह रहे हैं बिरहीन, बिरहीन तुम अपने इस मंदिर को पहले तो इसे मंदिर समझो, और मंदिर के लिए जो उपाय कर सकते हो उपाय करो, उसकी साफ सफाई करो, और थोड़ा धूप दीप जलाओ, तब भीतर दिया जलाओ। यानी देह को इस लायक बना दो कि ताकि परमात्मा तुम भीतर प्रवेश करो। और परमात्मा जो कैसे प्रवेश करेगा? तुम जब जर्जर रहो, तुम शरीर के खिलाफ हो जाओगे, तुम पहले तल पे ही खिलाफ हुए, परमात्मा के इस मंदिर के ही खिलाफ हो गए, तब परमात्मा आएगा कैसे? दूरी बनाएगा। कह रहे इस मंदिर, पहले तो मंदिर समझो बिरहीन, और तुम दुखी हो, तुम पीड़ा में हो, तुम अपने मूल से हट करके विरह वेदना में हो। तो विरहीन, इसमें तो अपने को कह रहे हैं कि अरे तुम विरह विरहीन, अपनी जीवात्मा को कह रहे हैं कि इस मंदिर की तरफ सुध ले, और इस मंदिर को देह रूपी मंदिर में दिया बारने की जुगत बना ले। और वो कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं? बिन बाती बिन तेल जुगत सु। और दिया कैसे बारोगे? बाहर का दिया तो समझ में आता है, बाहर का दिया तो समझ में आता है, उसमें एक दिया होता है, उसमें तेल डालते हो, उसमें फिर वो जलाते हो, फिर बाती जलती है। लेकिन इसमें यारी साहब कह रहे हैं कि बिन बाती बिन तेल जुगत सो। जुगत शब्द बड़ा प्यारा है। कह रहे हैं युक्ति पूर्वक, कैसे नहीं, बिना बाती बिना तेल, पहले तो मंदिर मानो, फिर भीतर एक जुगति, वो कला, ऐसे नहीं दिया जलेगा। और वही कला जो कबीर साहब कह रहे हैं, वही यारी साहब कह रहे हैं, किसी गुरु से, किसी जानकार से, कि कैसे भीतर का दिया जलेगा। भीतर का दिया जलने का बस यही तरीका है कि लखत लखत लखी पड़े, लखे नहीं अंध है। हम सभी जानते हैं, धैर्य पूर्वक, बस धैर्य पूर्वक उसमें प्रतीक्षा और प्रेम पूर्वक देखना। जो बात मैंने पहले बताई थी कि बाहर हम तलाश रहे हैं, ये तलाश, जब भीतर आओगे तो एकदम मत समझ लेना कि भीतर आओगे तो सब कुछ दिया जल जाएगा। बस वहां पर अब एकदम रिलैक्स होकर के प्रभु आएगा, उसकी उस अंधेरे के साथ रिलैक्स होकर के, अनफोकस्ड, फोकस नहीं, अनफोकस पूरा देखना। तो वही कह रहे हैं कि जुगत, यही जुगति है, यही कोई रहस्य मास्टर बता रहा है। ये तरीका है भीतर के दिया का जलाने का। अंतर प्रकाश की बात कर रहे हैं कि भीतर के प्रकाश को कैसे देख पाओगे। और मजे की बात ये तो कह रहे हैं, देखो संतों का कहने का तरीका है कि दिए ना बार,
बार शब्द थोड़ा सा दूसरे तरीके से कहो कि जला ही हुआ है, वो दिया जल ही रहा है, लेकिन कहे क्या यारी साहब, क्योंकि हमें तो भी पता नहीं है ना, हमें नहीं पता है तो इस तरीके से कह रहे हैं। लेकिन जब जाओगे तो वो प्रभु का दिया जल ही रहा है, लेकिन हम ही पीठ कर लिए हैं। तो अब पीठ फोड़ लिए हैं तो उधर जब जाओगे तो बड़े लंबे समय तक कितनी यात्रा है, कितनी यात्रा बाहर की है। और बाहर की इस यात्रा में जब भीतर जाओगे, उस परम पिया से मिलने के लिए दिया जलाओगे तो एकदम नहीं, बाहर से चकाचौंध है अंधियां, भीतर जाने में एक बार तो अंधेरा ही आएगा। लेकिन यहाँ धैर्य की जरूरत है। क्या होगा, थोड़ा देखेंगे, इसके बाद फिर वापस आएंगे, यार अंधेरे की सिवा कुछ नहीं है। आप जब अंदर जाओगे तो पहले की जो पीछे की आइडेंटिटी है ना, वो आपको खींच के एकदम बाहर ले आएगी। बार बार एकदम अंधेरे से आपका ऐसा नहीं देख पाओगे, बार बार विचार चलते रहेंगे। तादात्म्य बाहर है ना, तो वो बाहर का तादात्म्य तोड़ने में समय लगेगा। उसी समय के लिए आपको धैर्य की जरूरत है। तो वही जुगत कह रहे हैं, थोड़ा सा जुगत लगाओ और उस अंतर आकाश, उस निराकार के साथ थोड़ा प्रेमल बनो, शिथिल रहो, रिलैक्स रहो, तनावपूर्ण नहीं रहो, रिलैक्स हो करके और बहुत बस जुगत से थोड़ा जागे हुए उसे देखते रहो। तब कहते हैं कि बिन बाती बिन तेल जुगत सो, फिर तब उसमें बाती और बिना तेल के वो प्रकाश आता है। और तब जब हल्का तब प्रकाश जब उसमें आएगा तो कहीं ऐसा नहीं दिखेगा कि वो दिया सा जल रहा है, रोशनी सी जल रही है या उसका कोई बाती है। बस प्रकाश है और वो प्रकाश का कोई और छोर नहीं है कि कोई उसकी सीमा है। बिन बाती बिन तेल जुगत सो, और बिन दीपक उजियार, प्रकाश है लेकिन वहां दिए जैसा कोई नहीं। ये सब पूरा अंतर यात्रा के पूरे सूत्र दे रहे हैं कि जब भीतर जाओगे तो वो भीतर जब देखते रहोगे, कबीर के वचनों को लखत लखत लख पड़े, देखते देखते ये जितने संत कह रहे हैं इस पर प्रयोग करना और भरोसा करना, एकदम अचकचा करके वापस मत आ जाना, इस पर लग करके। और हमारी टोटलिटी कितनी है। शुरू में क्या होगा कि देखेंगे हम, शुरू में विचार आ जाएंगे, कभी कुछ आ जाएगा, लेकिन देखना, भीतर बंद आंखों से देखना और विचार दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। इसको खूब प्रयोग करके, अगर आप उस निराकार को, शून्य को देख रहे हो, उतने समय तक विचार नहीं चलेंगे। और विचार अगर चलेंगे तो आप लगा रहेगा कि हमने आंख बंद की है, देख रहे हैं, लेकिन देखते नहीं। या तो विचार चलेंगे या शून्य के साथ। और ये शुरू में आंख मिचौनी चलेगी, तो घबरा के ऐसे नहीं, इसका प्रयोग लगातार करते रहना है। तब ये यारी के वचन हमारे समझ में आएंगे और ये भीतर उतर भी पाएंगे। कह रहे हैं बिन दीपक उजियार, और देखते देखते देखो उसमें एक प्रकाश छा जाता है। और फिर तब आप उसके साथ फिर पिया खींचने लगता है, प्रकाश का एक हल्का अनुभव। तब वो मिलन की, जैसे बूंद सागर की एक है ना, क्या ज्यों चली थी एक बूंद सागर से मिलने, कहते बादलों से बूंद, एक गीत है कि वो ऊपर से चली तो कितनी तरह की बात कर रही थी बूंद। किसी हरिओम उपाध्याय का है, वो हरिओम जी का हम लोग पहले सुनते थे कि बादल से वो कहानी कहते हैं कि कभी कि वो बूंद बादल से जब निकल के चली तो बहुत तरह की बात कर रही थी कि अब चल तो रही हूं मैं, बादल से तो टूट गई, अब कहाँ जाऊंगी, कहीं जमीन पे पड़ जाऊंगी, कहीं धूल धमास में पड़ जाऊंगी। कि ये उसकी ये सब ये बिछोड़ करके बादल तो से बूंद तो चली सागर से मिलने के लिए, लेकिन बीच की कहानी में कितने संदेह पैदा हुए।
लेकिन कहते हैं उस कविता में कि बाद में वो बूंद सागर में मिल करके सागर ही हो गई। ऐसे जब अंतर यात्रा पे चलते हैं तो बड़े संदेह, यार भीतर अंधेरा है, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 100 तरह की बातें। और इनको एक बार इस तरह के विचार आएंगे, थोड़ी देर बाद में फिर बंद करके आंख देखोगे, फिर चले आओगे। लेकिन लगातार आपको यही साधना है, यही निधिध्यासन है। अब बात समझ में आई, और सभी संत जब कह रहे हैं, और उनका जीवन भी देखो, जिन संतों ने कहा है उनका जीवन भी देखो। कबीर जैसे मस्त फकीर हुए, और कुछ नहीं, जिनके पास क्या थी, काम रात को, मतलब सुबह से अगर किसी दिन अगर उनका मतलब अगर कपड़ा नहीं बिकता था तो भोजन के भी लाले पड़ जाते थे। सम्राट की तरह जिए और सम्राट की तरह मरे। तो ये लोग जब बात अंतर साधना की कर रहे हैं, तब इस पर प्रयोग भी करना है। मनन का मतलब है कि इन सब संतों का देख लो, उन पर काम कर लो, और फिर तरीका, और फिर इस पर प्रयोग करो, फिर लग के प्रयोग करो पूरी टोटलिटी के साथ। और फिर देखो यारी साहब के ये वचन उतरते हैं, दिया भीतर का जलता है, और वो ऐसा नहीं जलेगा कि बहुत जला तेज प्रकाश हो गया। बस ऐसे समझो, भीतर का दिया ये संकेत है कि शुरू शुरू में आपको ऐसे लगेगा जैसे अंधेरा छटने लगा, जैसे भोर की पौ फटने लगती है ना, तो बस उजास होने लगा, सब कुछ दिखाई देने लगा। ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल हजारों वाट का बल्ब जल गया। बस प्रकाश भीतर का वो श्यामल है, बहुत शीतल है, तेज नहीं है। जो बाहर वो प्रतीक है ना, रामकृष्ण को हम दिखाते हैं ना सांवला, वो सांवला वो चेतना का, वो प्रकाश का प्रतीक है। कुछ इसी तरह का वो दिखाने की कोशिश करते हैं बाहर चित्रकार। अगर बाहर प्रकाश स्वरूप में परमात्मा को दिखाएगा तो इस तरह से वो दिखाते हैं कि राम जितने बुद्ध हुए, जितने संबोधि को उपलब्ध हुए, उनका जब शरीर बाहर की तरफ दिखाएंगे तो चेतना को कैसे दिखाएंगे, तो वो प्रकाश जो दिखाते हैं कि सांवला हो गया। तो सांवला वो श्यामल प्रकाश है, बहुत तेज नहीं है। बात देखते रहे तो आप उसी में फिर मिटना भी हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि बिन दीपक उजियार प्राण प्रिया मेरे गृह आए। और देखते देखते देखो कि फिर उसमें प्रकाश, प्रभु का प्रकाश, और जब प्रभु का प्रकाश मिलने लगे तो समझो कि प्रभु आ ही गया। तब उसका दर्शन होने लगा। रच रच पोच सिंगार, रच पच सेज सिंगार। तब फिर हम क्या करेंगे, सिंगार करें। और किसका सिंगार करेंगे, कहाँ सिंगार करेंगे? संत का सिंगार बस उसी निराकार का है। निराकार में अब श्रृंगार करते हैं, निराकार में बैठने का, जीवात्मा परमात्मा से मिलन की। आपने देखा होगा ना, भगवान विष्णु को एक प्रतीक है कि वो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, और नाग पर लेटे हुए हैं, और नाग का फन ऊपर है, और उनका कमल उससे बहुत आनंद में। तो पिया जब आएगा तो ऐसे ही आनंद उस क्षीर सागर में पिया आता है, प्रकाश की तरह जब आएगा, तब बस आप जीवात्मा परमात्मा से जब मिलेगी, मिलन होगा उस क्षीर सागर में। अंतर के निराकार की बात कर रहे हैं, वहां जब मिलन होता है तो उस मिलन के लिए कह रहे हैं कि मैं श्रृंगार करती हूँ, मतलब उससे प्रेम करती हूँ, उसके साथ मिलन की प्रतीक्षा कर रही हूँ, उस पिया से मिलन की। सुखमन सेज परम तत रहिए। देखिए बड़ी प्यारी बात, देखिए इस 2 शब्दों में कुंडलनी का पूरा पूरा ये देख रहे, सूत्र दे रहे हैं। सुखमन सेज परम तत रहिया, प्रिय निर्गुण निराकार। कहाँ रहता है मेरा पिया? सुखमन सेज। सुखमन शब्द वही है जो सुखमन, यानी आप योग की भाषा में जाने तो हमारे शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं, इड़ा,
पिंगला और सुषुम्ना। जो समाधि आपकी लगती है, योगी जब समाधि लगता है तो पूरा प्रयास करता है कि वो सुषुम्ना से स्वर प्रवाहित होने लगे। हम लोग जो श्वास की सारी प्रक्रियाएं यही करते हैं कि हमारे दोनों स्वर सम हो जाएं। अगर एक स्वर से ध्यान अगर लगा रहे तो आपकी यात्रा ज्यादा से ज्यादा आज्ञा चक्र से तक जाएगी। और सुषुम्ना यानी सहस्रार पर अगर ऊर्जा समाधि लगेगी आपके सहस्रार पर, तो सहस्रार तक अगर ऊर्जा जाती है तैसे ही सुषुम्ना का प्रवाह होता है। योगी बाहर से प्रयास करता है कि दोनों स्वर को सम कर लें, और संत बस प्रेम से विह्वल होकर के, और जैसे ही प्रेम से विह्वल होता है देखता है सीधे, और वो घड़ी आती है तो दोनों स्वर सम हो जाते हैं। बात दोनों ऐसी हो जाएगी, चाहे इधर से यात्रा करो चाहे उधर से यात्रा, तुम तड़प पैदा करो भीतर उस परम पिया से भीतर से मिलने की, आप देखोगे दोनों स्वर सम हो जाते हैं। या आप प्रयास करो योग साधना से दोनों स्वर को सम करो, देखो आप धीरे धीरे ध्यान में प्रवेश करने लगते हो, और ध्यान जैसे जैसे स्वम स्वर होगा तो आपकी समाधि लग जाती है। समाधि का मतलब है कि संतुलन, और सुखमन क्या है? संतुलन। जब ईड़ा और पिंगला दोनों एक साथ मिल जाती हैं, ईड़ा मतलब ठंडा स्वर, शीत स्वर, पिंगला मतलब गर्म स्वर। अक्सर हम रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं। संतुलन में, जब संतुलन में सुषुम्ना है और संतुलन में समाधि है, जब आपके रज और तम संयुक्त हो जाते हैं, योगी का सारा यही प्रयास है कि रजोगुणी और तमोगुणी दोनों गुण सम हो जाएं, दोनों बराबर हो जाएं, और उसी को निर्गुण कह रहे हैं। निर्गुण का मतलब समझिए, निर्गुण का मतलब रजगुण और तमगुण, दो गुण होते हैं ना, दोनों जब मिल जाते हैं तो पिया कैसा है? निर्गुण है, निराकार है, निरंकार है। तो कह रहे हैं कि कहाँ है हमारा पिया? कह रहे हैं सुखमन सेज, सुखमन की सेज है वो जो बीच का है। अब सुषुम्ना में हमारा सद प्रवाहित हो रहा है, और सुषुम्ना में प्रवेश होते ही एक निराकार, एक शून्यता, उस शून्यता के, शून्य के सागर में है, शून्य की सेज है। तो सुषुमन में हूं, सुखमन सेज, उसी को कह रहे हैं कि अब मैं मध्य में बिल्कुल आ गया, बिल्कुल ज्यों था त्यों ठहराया, और सुषुमन में हमारा सेज लगी है, और उस सेज में, और मजे की बात, वो सुषुमन की जो सेज है उसमें पिया ऐसा नहीं, वो चैतन्य से है, प्रकाश से भरपूर है। वो सुषुमन सेज ऐसे नहीं है बिल्कुल खाली, डेड नहीं है। वो सुषुम्ना का वो निराकार और निरंकार से ओतप्रोत है, उसमें चैतन्यता है, उसमें प्रकाश में, उसमें संगीत है, वो भरा हुआ है। कह रहे हैं सुखमन सेज परम तत्व रहिया, उस शून्य के आकाश में मेरा वो परम तत्व मेरा पिया रहता है। और वो पिया कई तरीके से हमें अनुभव होता है, चैतन्य की तरह, प्रकाश की तरह, नाद की तरह, जैसे भी बहुत सारे आयाम हैं, जिस तरह से उसको देखना चाहो उसी तरह से, सब तरह से। तो हम आने वाले दिनों में, इसीलिए मैंने इसको सूरत से, ये जो बिरहिन मंदिर, ये थोड़ा सा टाइटल इसलिए चेंज कर दिया कि हमारे कुछ मित्रों को थोड़ा सा सूरत का, नाद का थोड़ा, नहीं तो वो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें अब यारी साहब प्रकाश का भी देंगे आपको आने वाले उसमें, और नाद के भी, साधना के अंतर यात्रा के संकेत देंगे। तो इसमें थोड़ा सा प्रकाश की, अंतर प्रकाश की, चैतन्य की बात करेंगे। तो बिरहिन शब्द को खूब समझ लीजिएगा, और भीतर की यात्रा की जो जुगत बता रहे हैं, जुगत में हमें करना क्या है? जुगत में पहले मंदिर की साफ सफाई करनी है, पूरी साफ सफाई। और देखिए ओशो की चुनौती यही है कि कालांतर में योगी और भक्त, यानी ध्यानी और भक्त अलग अलग हुए हैं। हम एक साथ
योगी और भक्त दोनों होंगे, दोनों एक साथ। क्यों? दोनों का जो भी अच्छा है तो दोनों को समाहित करेंगे ना। कालांतर में दो ही मार्ग हुए, प्रवृत्ति या निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति का मतलब है वो भक्तों का मार्ग सबके साथ, जो भक्त का मार्ग है। निवृत्ति का मार्ग योगियों का मार्ग रहा, सब छोड़ दिए, जंगल चले गए, भाग गए। लेकिन भक्त जो है कभी जंगल नहीं गए। हमारा जो उसको कह रहे हैं निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं, दोनों को मिला दो तो क्या होगी? समवृत्ति मार्ग। हम समवृत्ति मार्ग पर हैं, हम दोनों को ले रहे हैं। जो कुछ भी है, हम थोड़ा सा आसन प्राणायाम भी कर रहे हैं और भक्त की तरह नृत्य भी करते हैं। दोनों है, दोनों लकीर को बढ़ने दो ना, तो दोनों को एक साथ करेंगे। तो योगी की तरह हम लोग अपने मंदिर की, प्राणों की श्वास के माध्यम से सफाई करेंगे और भक्त की तरह पुकार भी देंगे भीतर। तो ये हम लोग अब आने वाले दिनों में नाद, नूर और चैतन्य, ये तीन बोधक तत्व है परमात्मा के। खूब समझ लीजिए, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्टली जो कुछ और भी है, चाहे खुमारी हो चाहे आनंद हो, सब इन तीन से प्रकट हुआ है। तो सत चित आनंद, जैसे परमात्मा को कहते हैं ना, परमात्मा क्या है? सत चित आनंद है। और वो अंदर जब प्रकट होगा तो सतचित आनंद। सत यानी प्रकाश की तरह, चित यानी चैतन्य, और आनंद यानी उस नाद। नाद यानी संगीत जब बजता है तो आनंद आता है ना। सत में एक सजगता है। सत का मतलब प्रकाश दिखेगा तो थोड़ा सा जागरूकता बढ़ेगी, लेकिन आनंद के साथ अगर प्रकाश, अगर जागरूकता रही नहीं तो आनंद में आप बाहर निकल जाओगे। तो आनंद के साथ सत और चैतन्यता चाहिए। चैतन्यता बिना प्रकाश के, तो चैतन्यता बीच में है और सत चित ये परम प्रकाश और परम नाद ये। और चैतन्यता को जरूर देखिएगा। मोस्टली क्या होता है कि हम जब ओंकार की जो लोग साधना करते हैं वो नीचे भी चले जा सकते हैं भाव समाधि में। तो धीरे धीरे हमें चैतन्य को भी साधते रहना है। नींद और जागरण में खूब खूब ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए परमात्मा को पूरा पूरा कहा है कि परमात्मा सत चित आनंद है। और जब अभिव्यक्त होता है तो क्या होता है? सत्यम शिवम सुंदरम। जब किसी बात को जब अभिव्यक्त करोगे तो सत्यम, जैसे इसमें सत चित आनंद में चैतन्य बड़ा मूल है। चैतन्य के साथ सत का भी संबंध है, यानी चैतन्य नहीं रहेगा तो सत के साथ नहीं जुड़ पाओगे। चैतन्य अंतिम बात है, चैतन्य अंतिम बात है। लेकिन आनंद, सत को समझिएगा, आनंद यानी ओंकार, वो गूंज, प्रभु की गूंज अगर नहीं सुन पाओगे ना तो नाच नहीं उठेगा। चैतन्य की तरह तुम जग तो जाओगे, लेकिन नृत्य ऐसे समझो कि 24 कैरेट का गोल्ड होता है ना, 24 कैरेट का शुद्ध, तो चैतन्य एकदम प्योर है। लेकिन पहनने में कौन आता है? पहनने में 24 कैरेट का गोल्ड नहीं पहना जाता, 23 कैरेट 22 कैरेट, थोड़ा सा उसमें अशुद्धता मिला जाती है। तो ओंकार थोड़ा सा स्थूल है, समझ में पकड़ में आता है। चैतन्य में जब जाओगे तो फिर सब कुछ खो जाता है। तो चैतन्य मूल है, अंतिम नोक बोधक तत्व जो सबसे सूक्ष्म है वो चैतन्य है। तो सत और चित आनंद, जिसमें चैतन्य मूल्यवान है, उसके साथ ये मूल्यवान है कि जगत में हो तो नाचोगे कैसे भक्ति की तरह। कम से कम ओंकार के गीत तो गाओगे, थोड़ा सा सुनाई तो दे, थोड़ा दिखाई दे। तो सारे जो गीत भक्तों के हैं वो प्रकाश और नाद के गीत हैं। चैतन्य के साथ क्या? चैतन्य के साथ मस्ती और परम मस्ती में रहोगे। लेकिन थोड़ा सा 23 कैरेट का सोना हो जाए, थोड़ा नीचे उतर आओ, उसके गीत सुनो, तब नाच भी उठेगा। क्योंकि अभी जगत में भी है तो नाच उठे, नृत्य उठे, तो थोड़ा सा नीचे, तो जो अनहद है, स्वर है, जो संगीत है, वो आनंद वही लाएगा। बिल्कुल चैतन्यता प्योर है।
तो लेकिन चैतन्यता के बिना आप आनंद और सत्य को नहीं उसी प्रकार से अभिव्यक्त जब करते हैं, जैसे उसमें चैतन्य मुख्य है वैसे इसमें बीच का वो शिवम मुख्य है। सत्यम शिवम सुंदरम है। आप लोग प्रज्ञा में समझे होगे ना कि क्या करते हैं, हमारी क्या होगी, वाणी सत्यम शिवम सुंदरम हो, हमारी कर्म सत्यम शिवम सुंदरम हो, हमारी दृष्टि सत्यम, यानी ये सत्यम शिवम सुंदरम संतुलन में लाती है। लेकिन देखो ना, वाणी में क्या होती है, वाणी में यही कहते हैं ना कि सत्य बोलो, शिवम मतलब कल्याणकारी हो, और सुंदरम का मतलब थोड़ा मीठा बोलो। लेकिन आगे प्रज्ञा सूत्र में कहते हैं कि अगर इनमें से छोड़ना हो तो सत्य को और शिव को पकड़ लो, सही बोलो और कल्याणकारी हो। मीठा ना हो तो काम चलेगा, मीठा ना हो तो भी काम चलेगा। और अंतिम बात कह रहे हैं कि कहते हैं कि प्रज्ञा सूत्र में अगर जरूरत पड़ी तो सत्य को भी छोड़ दो, लेकिन शिव को मत छोड़ो। कल्याणकारी हो तो झूठ भी बोलो देना, जो बात कल्याणकारी हो। और कल्याण को कल्याणकारी में देखो ना, बच्चे को हम कभी डांटते हैं कि नहीं, कल्याण के लिए हम डांटते हैं, वो सत्य भी नहीं। कृष्ण ने देखो ना सुदर्शन चक्र भी उठा लिया, सत्य नहीं था, सत्य प्रतिज्ञा किए थे, जरूरत नहीं थी, सुंदर नहीं था, लेकिन शिव के लिए। तो ऐसे शिव को पकड़ के इसी तरह से चैतन्य है, अभिव्यक्ति में शिव मुख्य है, कल्याणकारी है। तो ये जो तीन तत्व हैं मुख्य हैं, और प्रकाश, भीतर का नाद और भीतर का वो चैतन्य जितना बाहर साधोगे ना, तो हम लोग क्या है, दोनों साधनाएं करेंगे ना। जब भीतर समाधि में जा रहे हैं तो आकाश की साधना में हम करते हैं ना, बाहर भीतर समाधि तो बंद आंखों से निराकार को देखते हैं, और निराकार शून्य को देखते देखते उसके जिस भी आयाम के साथ हम परिचित हो जाते हैं, या चैतन्य जैसे हो जाते हैं, या प्रकाश की तरह, या नाद की तरह, आनंद की तरह, जो भी आयाम होता है उसकी साधना करते हैं। और बाहर जब आते हैं तो बाहर संबंधों में जब तक थोड़ा सा अपना होश, जागरण की भी साधना करते हैं, चैतन्य की भी साधना। तो दोनों साधनाएं हम साथ साथ करते हैं। तो ये जो यारी के जो वचन हैं बहुत प्यारे हैं। कह रहे हैं सुखमन सेज परम, और वो कहाँ है, उस मध्य की स्थिति में आ गए, उस निराकार में अब मैं ठहर गया, और उस परम तत्व के साथ अब मेरा मिलना। पिया सेज पे आ गया है, मैं पहुंचने चल रही हूं। सुखमन सेज परम तत् रहिया, पिया निर्गुण निराकार निरंकार। कह रहे पिया हमारा तो निर्गुण है, निर्गुण ही होगा ना। निर्गुण का मतलब जहां दोनों मिल गए, दोनों गुण संयुक्त हो गए तो पिया निर्गुण, जिसमें सारे गुण समाहित हो गए। कहने की बात है, सारे गुण एक साथ हो गए तो निर्गुण हो गया। निर्गुण का मतलब जब दोनों का सगुण, जब दोनों अलग अलग दिखाई दें, कि रजोगुण तमोगुण अलग दिखाई दें, और दोनों जब संयुक्त हो गए, सब संयुक्त हो गया तो निर्गुण हो गया। यानी जो सब में समाहित है वो निर्गुण भी हो गया। और निराकार, उसका कोई आकार नहीं, आकार की अपनी एक सीमा होगी, वो सबके साथ एक साथ है, जुड़ा हुआ है। तो निराकार, उसका क्या आकार दोगे, आकार का मतलब फिर उससे कोई दूसरा है। तो कहने की बात है जो निरंकार है वही ब्रह्म है, तो शून्य ही ब्रह्म है। वो निराकार है, चैतन्य से ओतप्रोत है, उसे ही उपनिषदों ने ब्रह्म की तरह कहा है, जो सब में है। कहने का ढंग है निराकार है, वो कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं का मतलब है वो सब कुछ है। गावहु रे मिल आनंद मंगल, यारी मिल गए यार। कह रहे हैं कि अब बात बन गई, अंतिम बात आ गई। अब पिया से मिलना जब हो गया तब फिर गीत बजाओ। फिर तो गीत बजने लगे और सुगंध फूल की खिल गई, पिया से मिलना हो गया, गीत बजने लगे।
प्रकाश झरने लगा और कह रहे हैं फिर आनंद के गीत फूटने लगे। खूब बाहर गीत गाओ, भीतर गीत उठने लगा। गाओ अहुरे मिल आनंद मंगल, यारी मिल के यार। देखिए ना, यार और यारी, कल बताया था ना, यार मोहम्मद से कैसे यार हुए और यार से कैसे यारी हुए। तो यार मोहम्मद जाति गई, इंडिविजुअलिटी पे आ गए। पहले पर्सनैलिटी थी, जात थी, ये थे, उसमें पर्सनैलिटी थी और पर्सनैलिटी से यार बना, इंडिविजुअलिटी में आए, बस मैत्री मित्रता हुई और फिर यारी हो गए। मैत्री, मैत्री का मतलब फूल खिला और उसकी सुगंध उड़ी, तो यार सुगंध की तरह हो गए, यारी बन गए। यारी का मतलब अब सबके साथ एक हो गए उस परम तत्व के। यारी का मतलब वही है, यारी का मतलब मैत्रेय, यारी का मतलब मैत्री। और मैत्री का मतलब क्या, जो सबसे जुड़ा, उसमें शत्रु मित्र नहीं रह गए, आकाश और आकार नहीं रह गया। अब जब सबके साथ चेतना एक हो गई, उसी को यारी। सुगंध जब फैलने लगती है तो थोड़ी कहती है कि दुश्मन के घर जाऊं, कि मित्र के घर जाऊं, कि ये आकार के घर, जहां भी जाए वो सुगंध बस लेने वाला हो। कोई भी ये थोड़ी कहेगा कि हमारा दुश्मन है तो इसको नहीं जाओ। वो तो नासापुट अगर उधर से जाओगे तो उस नासापुट सबको। तो अनकंडीशनल लव जब अंतिम स्थिति में पहुंचती है, आनंद जिसे कह रहे हैं, बस फैलता है, सबके साथ एक हो गए, जुड़ गए, तो यारी बन गए। कह रहे हैं यारी मिलके यार, यार से यारी मिलके यारी हो गए। यार से यार यानी द्वैत है। मित्रता में क्या होता है, मित्रता में द्वैत रहता है किसी के साथ, और यारी में तो अनकंडीशनल लव है, वो बेशर्त सुगंध बही रही है। फूल में तो चलो एक देख रहा है, देखने वाला है, प्यार करने वाला है, एक प्यार की जाने वाली है, लेकिन जब सुगंध उड़ती है तो वो फिर सब जगह पहुंचती है। आइए फिर हम लोग भी अपने मंदिर की सफाई करते हैं थोड़ा सा और फिर दियना बारते हैं। तो चलिए खड़े होकर के पहले थोड़ी सी ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर श्वास के प्रयोग से थोड़ा सा और दोनों नासापुटों को सम कर लेते हैं, स्वर को सम कर लेते हैं, फिर हम भी सुषुम्ना सेज परम तत्व रहिया में प्रवेश करते हैं, उसमें डूबते हैं। तो निवेदन है कि खड़े हो जाएं। पहले 2 मिनट के लिए हम जॉगिंग के माध्यम से चाहे नृत्य के माध्यम से अपनी ऊर्जा को जगा लेंगे, फिर श्वास के माध्यम से, फिर बैठ करके प्रयोग करेंगे।
अगला प्रयोग श्वास का करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें, कंधे ढीले। शरीर स्थिर है, भीतर होश का दिया। जागे रहें अपने प्रति।
Be aware. Be aware of yourself. बाहर परिधि शांत, फिर भीतर होश का दिया जला हुआ। स्वयं के प्रति जागे हुए। No movement,
रुआ रुआ ऊर्जा से ओतप्रोत चैतन्य की ऊर्जा प्रेम की ऊर्जा अब धीरे से पूरे होश के साथ बाहर का प्रकाश बुझा दे, पूरा अंधेरा कर ले। Use your eye fold and ear plug. बाहर के सारे द्वार दरवाजे बंद कर लें। शरीर को बिल्कुल छोड़ दें। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं, बट रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक एक अंग को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। ऊर्जा को अपना काम करने दें। श्वासों को बिल्कुल शिथिल कर लें, छोड़ दें। शरीर शिथिल हो गया। शरीर शिथिल हो गया। शरीर का एक एक अंग बिल्कुल शिथिल हो गया। श्वास भी शांत होती जा रही है।
श्वास भी शांत होती जा रही है। श्वास भी शांत हो। और गहरी मन के पर्दे पर कहीं कोई विचारों के बादल देखते देखते विचारों के बादल भी छटने लगे। मन भी शांत होता जा रहा है। मन भी शांत होता जा रहा है। मन भी शांत हो गया। एक गहन मौन, एक गहन सन्नाटा। सन्नाटे ने चारों तरफ से आपको घेर लिया। आकार तो विदा हुआ, चेतना निराकार की तरफ मुड़ गई। दृष्टि निराकार की तरफ ले जाएं। निराकार, आकार तो मिट गया, असीम निराकार की तरफ चेतना मुड़ गई। सारे आकार धीरे धीरे मर्ज होते जा रहे हैं। इस निराकार से अपनी प्रीति लगाएं, अपना नाता जोड़ें। उन्हें जिंदगी के उजाले मुबारक। अंधेरे हमें आज रास आ गए। अंधेरे हमें आज रास आ गए। अंधेरे हमें आज रास। यही निराकार यारी की सुषमन सेज है। सुषमन सेज परम तत रहिया, पिय निर्गुण निराकार। वेरी रिलैक्स, बस देखते रहें। पिय निर्गुण निराकार से मिलना हो जाएगा, समाधि घटित हो जाएगी। जय ओशो।